साधना टीवी न्यूज। मैं संवाददाता राजवीर पाटिल। आप समस्त लोग जान रहे हैं कि मुहर्रम का त्यौहार नज़दीक आ चुका है। धूमधाम से मुहर्रम की तैयारी चल रही है क्षेत्र में। और आज मैं गाँव प्रखंड के गढ़गी क्षेत्र में बैठा हूँ और इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम धर्म की खूबसूरती पे आज मैं बात करूँगा। मुहर्रम पे मैं आज बात करूँगा और आप लोगों को हाफिज जी बताएंगे कि मुहर्रम त्यौहार का इतिहास क्या है। इस्लाम की खूबसूरती का वर्णन आज करेंगे। हाफिज जी से मिलते हैं और बात करवाते हैं। साधना न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है हाफिज जी। मुहर्रमुल हराम शरीफ ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अहम त्यौहार है और इससे मुसलमानों में एक ईमानी जज्बा पैदा होता है और हक और बातिल की समझ इंसानों के बीच में ये समझदारी आती है, क्योंकि इमाम हुसैन और यजीद की जो इसमें अहम लड़ाई हुई है, एक हक और बातिल की लड़ाई थी। यजीद इस्लाम के नाम पर एक बदनुमा शख्स का नाम है। यजीद ने खिलाफत इस्लामिया की बजाय शख्सी हुकूमत कायम की और इमानत इलाहिया की खिलाफत की और अपने बाप की वसीयत को भुला करके खुलफाए राशिदीन की हर नक्शे हक परस्ती को मिटा दिया। वो दीन का बागी था और वो बादशाह बना हुआ था। वो इस्लाम के खिलाफ कवानीन जारी करता था और शराब को हलाल उसने किया हुआ था, मुहर्रमात से निकाह को जायज़ किया हुआ था। तो जो इस्लाम के मानने वाले आम पब्लिक थे, आम इंसान थे, उसकी इस राजनीति से, इस कानून से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आम लोगों ने अपने लिए बेहतर ये समझा कि अगर इस जालिम हुक्मरान से हमें निजात पाना है तो फिर इसके लिए एक ही रास्ता है कि इमाम हुसैन जो नवासे रसूल हैं, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है, उसे तलब किया जाए और उनके ज़रिए फिर हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं और इस जालिम बादशाह की जो हुकूमत है उसे निस्त नाबूद कर सकते हैं। लिहाजा इसी सोचो विचार में कूफा वालों ने इमाम हुसैन को दावत दी और फिर इमाम हुसैन ने अपने कासिदों के ज़रिए पहले पैगाम पहुंचाया और फिर इमाम हुसैन खुद गए इस्लाह के लिए, ताकि मैदान महशर में कोई ये सवाल ना कर सके कि हमने इमाम हुसैन को तलब किया था लेकिन हमारी इमदाद के लिए वो ना आए। इस वादे को और दावत को निभाने के लिए इमाम हुसैन कूफियों के जो खतूत थे उसके मुताबिक वहाँ पहुँच गए, लेकिन उन्हें मेहमान नवाजी करनी चाहिए और इनकी सरदारी कबूल करनी चाहिए। लेकिन एक यजीद बहुत ही शातिर बादशाह था। यजीद बहुत ही जालिम किस्म का और चतुर इंसान, चालाक इंसान था। देखा इमाम हुसैन के आने से उसका नुकसान हो रहा है और दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। तो उसने वहाँ के जो गवर्नर किस्म का आदमी था, जो बड़े बड़े ताकतवर इंसान थे, उसको अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया और फिर उसने ये आवाज़ लगाई कि आप सब अपने अपने कबीले वाले को जाने के लिए कह दें, वरना आप सबको कत्ल कर दिया जाएगा, आप सबको मार दिया जाएगा। तो फिर यजीद के कहने पर लोगों ने अपने ख़ानदान वालों को आवाज़ देना शुरू किया कि आप सब भाग जाएं, वरना फिर हमारी खैरियत नहीं है, हमारी आफियत नहीं है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमें भी कत्ल किया जाएगा, हमारे घरों को भी लूटा जाएगा, हमारे बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती की जाएगी और तरह तरह की चीज़ें
बता बता के लोगों के अंदर खौफ पैदा किया गया, दहशत पैदा की गई, जिसकी वजह से फिर इमाम हुसैन से वो लोग करने लगे। यहाँ तक कि मामलात आगे बढ़ा। फिर इमाम हुसैन अपने जो 72 जानिसारान थे उसे लेकर के मैदान करबला पहुँचे। फिर वहाँ यजीद के जो सिपह सालार अम्र साद था वो लश्कर लेकर के आया, और फिर 2 मुहर्रमुल हराम से लेकर 7 तक बातें चली किस तरीके से इस मसले को हल किया जाएगा। मतलब 7 दिन तक, 2 से 7 मतलब 5 दिन तक। हाँ, बातें चली। हाँ जी जी, बातें चली, आपस में समझौता का बात हुआ ना। हाँ, कि आप यजीद की बैत कबूल कर लें, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि देखो मैं इस चीज़ को कभी कबूल नहीं कर सकता। हाँ, ज़रूर मैं कबूल कर लेता अगर यजीद एक अच्छा इंसान होता, शरीयत का पासबान होता, निगहबान होता, तो मैं यजीद या कोई भी इंसान होता तो ऐसे इंसान के हाथ में अपना हाथ देना मैं गवारा करता, कबूल कर लेता। जैसा कि मेरे भाई इमाम हसन ने देखा कि जब 2 गिरोहों में खून खराबा होने वाला था तो मेरे भाई ने अपने ताज को अमीर माविया के सर पे दे दिया। अगर यजीद भी सही होता तो मैं भी अपने हाथ को उसके हाथ में दे करके उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लेता। लेकिन यजीद एक फासिक व फाजिर इंसान का नाम था, दीन का बागी का नाम था, और शरीयत मुतहरा के जो कवानीन है उसे तोड़ने वाला था। जो अल्लाह ताला ने अवामिर व नवाही जारी किया है उसको पामाल करने वाला था, उसे तोड़ने वाला था। लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा मैं अपना सर तो दे सकता हूँ, लेकिन एक फासिक व फाजिर के हाथ में अपना पाक हाथ दे करके अब दुनिया वालों को तबाही में नहीं ढकेल सकता, अपने नाना के दीन को दागदार नहीं बना सकता। मेरी जान चली जाए इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन यजीद की हुकूमत को मैं तस्लीम किसी भी सूरत में नहीं करूँगा। और यही करबला में जंग कब हुई? 10वीं मुहर्रम। हाँ, इसमें किन की शहादत हुई? उसमें आपके जानिसारान जितने थे तो इनकी शहादत हुई, लेकिन हक के लिए सब लड़ करके शहीद हुए। अपने हक की लड़ाई सबों ने लड़ा। हाँ, सब ने लड़ करके। मतलब मुहर्रम हमें यह बताता है, मुहर्रम हमें यह सिखलाता है कि अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। हाँ, अपने हक के लिए बगावत करनी चाहिए, सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। बातिल के आगे सर को नहीं झुकाना है, चाहे जान चली जाए, चाहे जो चाहे जाए, लेकिन बातिल के आगे यही हमारे मतलब ताकतवर शासन के आगे भी सर नहीं झुकाना है, इमाम से चलना है। अगर वह गलत है तो उसके आगे सर नहीं झुकाना है और डट कर उसका मुकाबला करना है। हाफिज जी, तजिया का निर्माण आप लोग क्यों करते हैं? तजिया क्यों बनाते हैं? ताज़िया ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, मैन है उनकी याद मनाना है और उनकी तारीख को पढ़ना, हिस्ट्री को, कहानी को पढ़ना है, ताकि हम जैसे लोगों को ये पता चले कि जब भी इस तरह का कोई तूफ़ान, गलत तूफ़ान आए, कोई मुसीबत आए, तो हमें उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए और अच्छाई का जो है उसका साथ देना चाहिए और जो हक है उसको बुलंद। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के नाती का भी इसमें शहादत हुआ, उनका नाम जानना चाहेंगे हाफिज जी? क्या है उनका नाम? उनका नाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनके साथ 72 अनुयायी का भी शहादत हुआ। हाँ, वो जंग में। हाँ, हक के लिए उन्होंने भी शहादत दी और ऐसा नहीं कि वो मार खाते खाते शहीद हुए, बल्कि हक के लिए, बका के लिए, उसकी सलामती के लिए वो लड़ते लड़ते वो भी शहीद हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन आखिरी कड़ी थे, वो भी शहीद हुए। इस्लाम की खूबसूरती भाईचारे में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस्लाम असल में ईमान का नाम है। ईमान का माना ही होता है अमन देना, चैन देना, और इंसान को चाहिए कि जब ईमान का माना ही है अमन देना, चैन देना, तो इस पर अमल करें और दुनिया में फितनो फसाद ना करें। हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि
जिस तरह आपको जीने का हक है, औरों को जीने का हक है। अगर कोई इंसान आपके मज़हब के मुताबिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ जुल्म ज़्यादती करें, उसे गलत जानें, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके मुताबिक नहीं होता है तो वो अपने अमाल का हिसाब अपने रब की बारगाह में देगा। लेकिन हमारा इस्लाम ये कहता है कि आपका जो पड़ोसी है, आप जहाँ रहते सहते हैं, तो आपका पड़ोसी का ख्याल रखना है। अगर आपने अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखा तो फिर मैदान महशर में इसका हिसाब अब आपको रब की बारगाह में देना होगा। पड़ोसियों का ख्याल चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी धर्म का हो, पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी है पड़ोसी है। और मेरे नबी ने फरमाया कि पड़ोसियों का हक अगर अदा नहीं करोगे तो फिर मैदान महशर में इसका हिसाब होगा और तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अब ईमान जिसका जो भी है वो अपने रब को उसका जवाब देगा, लेकिन पड़ोसियों का हक आपको अदा करना। देखिए, हाफिज जी ने कहा कि पड़ोसी का खुश होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ के लोग आपसे खुश रहें। अगर आप संपूर्ण हैं, बढ़िया हैं, आप सबल हैं, आप सभी चीज़ से समृद्ध हैं, तो आप यह प्रयास कीजिए कि हमारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो उसे भी 2 रोटी मिल सके हमारी ओर से। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है। अमन, चैन, शांति के साथ लोग रहना चाहते हैं। इस्लाम हमें यह सिखाता है, इस्लाम हमें लोगों से भाईचारे को स्थापित करना सिखाता है। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाफिज जी। आप समस्त लोगों का आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुहर्रम त्यौहार को लेकर के, और मुहर्रम का इतिहास आप जानें। आप लोग साधना टीवी न्यूज़ को देखिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।